मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का 64 योगिनी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। अगर आप शत्रु, कर्ज, बीमारी, तंत्र बाधा से परेशान हैं तो सुरक्षा के लिए ये साधना बहुत ही जरूरी मानी जाती है। इस साधना के द्वारा आप अपने पूरे परिवार को सुखमय जीवन दे सकते हैं। वहीं पर आप व्यापार, नौकरी और शत्रु से पूरी तरीके से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस रोमांचक साधना को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे देवी देवताओं के बारे में। बहुत से लोग अपने घर में कुल देवी की स्थापना करते हैं, कुल देवता की स्थापना करते हैं। उनके गांव में ग्राम देवता होते हैं, ग्राम देवी होती हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कहने का मतलब यह है कि कुल देवता, कुल देवी आपके घर में आपने स्थापना करके रखी है और आप अहमियत नहीं दे रहे हैं, उनका पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है? इसको दूसरे रूप से लें कि आपके बड़े बुजुर्ग अपने घर पर कुल देवी, कुल देवता की स्थापना करके रखते हैं और आप उनका ध्यान ज़्यादा नहीं दे पाते या नए ज़माने के बच्चे उनका ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो क्या होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर कुल देवता या कुल देवी की उपासना नहीं कर पा रहे हैं या आपको पता नहीं है कि हमारे कुल देवता या कुल देवी कौन है, तो आपके कार्य में बहुत सी अड़चनें आएंगी, बहुत सी बाधाएं आएंगी, बहुत सी समस्याएं आएंगी, बहुत सी विघ्न आएंगे। तो ऐसा होता भी है, आपने देखा होगा। आप कहते हैं कि मैं सब कुछ सही ढंग से कर रहा हूं, फिर भी सफल नहीं हो रहा हूं। शादी ब्याह में सफलता नहीं मिल रही है, शादी हो भी गई है तो उसके बाद भी अड़चनें कोई ना कोई आ रही हैं। व्यवसाय ठीक ढंग से नहीं चल रहा, दुकान ठीक ढंग से नहीं चल रही है, नौकरी में अड़चनें आ रही हैं। यानी आपके हर कदम पर कठिनाई आ रही है। ये स्वाभाविक भी है, बहुत से लोगों को ये समस्या आती भी है, लेकिन इसके कारण भी बहुत होते हैं। लेकिन एक कारण ये भी होता है कि कहीं आपकी कुलदेवी, कुल देवता आपसे नाराज तो नहीं है, क्योंकि ये बेसिक नियम है कि अगर आप या आपके पूर्वज अपने घर में कुल देवता या कुल देवी की स्थापना करते थे या करके रखे थे, तो आप अगर उनको मान सम्मान नहीं देते तो फिर आप अपने कार्य में कभी भी सफल नहीं हो सकते। यहाँ तक कि आपने शादी ब्याह किया और शादी ब्याह करने के बाद तुरंत अपने कुल देवता, कुल देवी या ग्राम देवता के दर्शन करने जरूरी माने जाते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो आपका विवाहित जीवन सफल होने वाला नहीं है। यही कारण है। कहने का मतलब है, कोई भी शुभ कार्य करने के पहले आपको अपने ग्राम देवता, ग्राम देवी या कुल देवता, कुल देवी के दर्शन करके आशीर्वाद लेना ही चाहिए, कोई भी शुभ कार्य करने के पहले। और आपके घर में है, आपने कुल देवी या कुल देवता की स्थापना की है, लेकिन फिर भी कुछ अड़चनों का सामना आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपने जो अपने घर में कुल देवी, कुल देवता की जो स्थापना की है, उसकी ठीक ढंग से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये उसका मतलब होता है। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए फिर से जो कुल देवी, कुल देवता की जगह है या फोटो रखे हैं, जो भी आपने रखा है, उसके आसपास की जगह को क्लीन करें। पानी, कच्चे दूध पानी से पहले उसको धो लें अच्छी तरीके से, और उसके बाद भी गंगा जल से आप धो लें। ये सब करें। ये करने के बाद विशेष तरीके से एक प्रयोग करें। कहने का मतलब है कि आपकी कुल देवी, कुल देवता का आशीर्वाद आपको, आपके खानदान को, आपके वंश को मिलना ही चाहिए। अगर वो नहीं मिलता तो कितना भी देवी की पूजा, देवता की पूजा या कुछ भी अलग ढंग से अनुष्ठान आप कर रहे हैं तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। जब तक आपके अपने यानी कुल देवी, कुल देवता नाराज हैं,
आप किसी भी अदर देवी देवता की पूजा करेंगे उसका लाभ आपको नहीं मिलता। और जिनको पता ही नहीं है कि मेरी कुल देवी कुल देवता कौन है, तो उनके लिए मैं बता दूं, उनके लिए भगवान शिव को कुल देवता मानते हैं, माता गौरी को कुल देवी मानते हैं। अगर जिनको नहीं पता तो ये मान के चलें। तो अगर आपके घर में देवी की स्थापना हुई है या देवता की स्थापना हुई है, तो उस जगह को पहले अच्छी तरीके से क्लीन करें। लोहे का कोई भी सामान उस जगह पर नहीं होना चाहिए। उस जगह को हमेशा क्लीन करें। पानी, कच्चे दूध पानी से क्लीन करके फिर गंगा जल डाल के थोड़ा सा क्लीन करें, और क्लीन करके उस जगह पर आप बैठ जाएं जिनके यहाँ कुल देवी कुल देवता का कोई स्थापना है, या कोई देवी की स्थापना आपने की है आपने अपने घर में, यानी आपको कुल देवी के बारे में नहीं पता, लेकिन आपने किसी देवी की स्थापना अपने घर में करके रखी है, तो उस जगह को अच्छी तरीके से क्लीन करके पानी, कच्चे दूध पानी से धो लीजिए, गंगा जल से धो लीजिए और उसके सामने बैठ जाइए। उसके सामने आप बैठ जाइए। उनके बैठने के बाद आप सुक्री मुद्रा लगाएं, 10 बार आप प्राणायाम करें। ये वो पद्धति है कि आप अपने देवी देवता की जगह को स्वच्छ करके, उनका आवाहन करके, उनकी प्राण प्रतिष्ठा उस जगह पर कर लें। जब सही तरीके से उनका आवाहन हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, फिर आप उनके दर्शन करके जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपको 10 गुना लाभ मिलता है। तो सबसे उनके सामने बैठ जाएं, दोनों हाथों से सुक्री मुद्रा लगा लें, और लगाने के बाद आप 10 बार प्राणायाम करें। या आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। घर के मंदिर में कोई भी देवी के फोटो लगाए हैं तो वहां बैठ के सुक्री मुद्रा लगा लें, लेकिन सबसे पहले मंदिर को अच्छी तरीके से धो लें। तो सुक्री मुद्रा लगा के 10 बार प्राणायाम करें, और इसके बाद एक विशेष तरीके का मंत्र, ओम ह्रीम ह्रौम सर्वबंधनान मुक्ति देवदत्त ह्रीम ह्रौम वौसठ। ओम ह्रीम ह्रौम सर्वबंधनान मुक्ति देवदत्त ह्रीम ह्रौम वौसठ। ओम ह्रीम ह्रौम सर्वबंधनान मुक्ति देवदत्त ह्रीम ह्रौम वौसठ। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओम ह्रीम ह्रौम सर्वबंधनान मुक्ति देवदत्त ह्रीम ह्रौम वौसठ। ये जो मंत्र है 1 बार 2 बार 3 बार, कम से कम 1 माला आपको जाप करना है। फिर 2 माला 3 माला 4 माला अगर जप करेंगे तो अच्छा है। आपके पास कोई माला है तो उस माला से मंत्र का जाप करें, माला नहीं है तो बिना माला के कम से कम 200-300 बार ये मंत्र का आप जाप कर लें। ये मंत्र का जब आप जाप कर चुके होते हैं तो यहाँ पर एक चीज याद रखें कि यहाँ पर ओम ह्रीम ह्रौम सर्वबंधनान मुक्ति देवदत्त ह्रीम ह्रौम वौसठ, जो देवदत्त लिखा है, देवदत्त की जगह पर आप वो देवी का नाम या देवता का नाम डाल सकते हैं। जैसे आपने माता दुर्गा की स्थापना की है तो देवदत्त की जगह पे दुर्गा बोल सकते हैं। आप गौरी की स्थापना की है तो देवदत्त की जगह पर गौरी लिख सकते हैं। या और भी कोई देवता का नाम लिखा है, कोई भैरव की स्थापना की है तो देवदत्त की जगह भैरव बोल सकते हैं। यानी देवदत्त की जगह पर कोई भी देवी कुल देवता का नाम आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखें ओम ह्रीम ह्रौम सर्वबंधनान मुक्ति है। और समझो मैंने दुर्गा माता की स्थापना की है अपने घर में, तो मैं उसे ऐसे कहूँगा, ओम ह्रीम ह्रौम सर्वबंधनान मुक्ति दुर्गा ह्रीम ह्रौम वौसठ। इस तरीके से आप उस देवी या देवता का नाम देवदत्त की जगह पर डालें। और ये 108 बार 200 बार 300 बार मंत्र का जाप करना है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। जब आप ऐसा करते हैं उसके बाद किसी को फल या भोजन का आप दान कर दें। फल या भोजन का दान करने के बाद अब आप जब किसी भी खास कार्य से अपने घर से निकलते हैं तो अपने पूजा घर में जाके ये मंत्र का आपको जाप करके निकलना है। ओम ह्रीम ह्रौम सर्वबंधनान मुक्ति देवदत्त ह्रीम ह्रौम वौसठ। जब ये मंत्र का जाप करके आप निकलते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके माइंड जो है पूरा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है। और जब मन पॉजिटिव हो जाता है तो सब चीजें आसान होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मुश्किल तब होती है जब आप नेगेटिव सोचते हो। मुश्किल विघ्न तभी आते हैं, लेकिन जब मन पॉजिटिव हो जाता है तो मुश्किल भी आसान लगने शुरू हो जाती है, विघ्न भी बहुत हल्के लगने शुरू हो जाते हैं। तो याद रखें, ये मंत्र का जाप करें। पहले आप अपने घर के मंदिर के सामने बैठ जाएं, मुद्रा लगाएं। मुद्रा लगाने के बाद यानी ये मुद्रा लगाएं, मुद्रा लगाने के बाद आप 10 बार प्राणायाम करें। प्राणायाम करने के बाद सेम तरीके से यही मुद्रा लगा के आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीम ह्रौम सर्वबंधनान मुक्ति देवदत्त ह्रीम ह्रौम वौसठ। ये मंत्र 1-2 बार बोलेंगे आपको याद आ जाएगा। जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ये माला से करने की या किसी चीज से।
तो बस ये मुद्रा लगाए रखें और ये मंत्र का आप जाप कर लें। बस 150, 200, 300 बार मंत्र का जाप करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फल या भोजन का दान कर दें। और कोई भी कार्य करने के पहले ओम ह्रीम ह्रोम सर्व बंधनान मुक्ति देवदत्त की जगह पर उस देवी या देवता का नाम बोलकर आपको जाना है। बस ये आपको ध्यान दें और आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे फिर से आपके अच्छे दिन वापस आ रहे हैं। आपके घर परिवार में शांति होती है, घर परिवार में मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, उसमें सफलता मिलती है, धंधे बिजनेस में नौकरी में आपको पॉजिटिव चीजें दिखाई पड़ती हैं, सुनाई पड़ती हैं, तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। तो ये जो लोग अपने घर में देवी देवता की स्थापना किए हैं, मंदिर की स्थापना की है, उनके लिए ये कंपलसरी है। क्योंकि अगर देवी देवता नाराज माने गए या किसी भी जाने अनजाने आपकी गलतियों के द्वारा, तो ये वंश को नुकसान पहुंचाता है। ये नहीं कि सिर्फ आपको नुकसान पहुंच रहा है, पूरे वंश खानदान को नुकसान पहुंचता है। तो ये करें और इसका लाभ उठाएं, और अगर लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की मदद करें। धन्यवाद।